लक्ष्मणपुर नाम के एक गांव में रात की 12 बज रहे थे। बारिश का मौसम था। पूरे गांव वाले घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी मीनू को लीवर पेन आना शुरू हो गया। आह आह, लगता है बच्चा बाहर आने की टाइम हो गई है। आह। मीनू के पति मीनू को शांत करने लग गया। मीनू मीनू शांत हो जाओ तुम। हमारा बच्चा बाहर आएगा, जरूर आएगा। कुछ देर और सहन कर लो ये दर्द। देखना हमारा बच्चा अभी बाहर आ जाएगा। बाहर बिजली इतनी जोर से गरज रही थी कि मीनू की आवाज किसी ने नहीं सुनी। और कुछ देर बाद मीनू की पेट से मीनू की एक छोटी सी नन्ही सी बेटी निकली। अपनी बेटी को गोद में लेकर मीनू को लगा कि उसके जीवन का यही एक असली मकसद है और उसकी पेट में पल रही होती बच्ची अभी उसकी गोद में है। उसकी आंखों में खुशी की आंसू आ जाता है। मेरी बेटी, मेरी सोनी सी बेटी, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार। हाँ हाँ सरला, हमारी बेटी एकदम तुम पर गई है। पहली बार माँ बनने की फीलिंग सबसे अच्छी फीलिंग है, ये मीनू को आज ही पता चला। और अपनी बेटी को गोद में लेकर मीनू पूरी रात बिता दी। सुबह होते ही मोहन का बड़ा भाई रोहित मोहन के घर पे आ गया। रोहित ने मीनू की बेटी को देखकर कहा, छी, लड़का हुआ है। तुमने लड़का पैदा किया मीनू? हाँ, मैंने तो आपको पहले कहा था, ये मीनू किसी भी काम की नहीं है। हाँ, तो क्या करे? तू भी तो मुझे बच्चा नहीं दे सकी ना। रोहित की बीवी रेखा बाज है, लेकिन उसको एक बेटा चाहिए था। और इधर मोहन और मीनू अपने गरीबी के कारण बच्चा नहीं ले सकते थे और इसीलिए रोहित ने मीनू से उनके लिए एक बेटा पैदा करने के लिए कहा था। आज से 9 महीने पहले रोहित मीनू से कहा था, मीनू, मुझे एक बेटा चाहिए और तुम जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ। तुम्हारी डिलीवरी तक का सब खर्चा मैं करूँगा। और हाँ, डिलीवरी के बाद बच्चे को हम ले लेंगे। और हाँ, हमें केवल लड़का ही चाहिए। मोहन के पास सूखे चावल खाने तक का भी पैसा नहीं था, इसलिए मोहन उनकी बात पर राजी हो गए थे। उसके बाद मीनू गर्भवती हो गई और आज मीनू ने एक लड़की को जन्म दिया। और इसी बात से रेखा और रोहित गुस्सा हो गए। मोहन हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई से कहा, भैया, अब लड़की हो गई तो हम क्या करें? इसे हमें दे दीजिए, हम पालेंगे इसे। हा। तेरी बीवी इस लड़की को पालेगी तो मेरे लिए बेटा कौन पैदा करके देगा? हाँ, इस बच्ची के लिए मैंने पैसा दिया है और इस बच्ची के साथ क्या करना है वो मैं तय करूँगा। और ये बोलने के बाद ही रोहित मीनू की गोद से बेटी को छीन लिया। नहीं, उसे दे दीजिए, उसे मत मारिए। रेखा, हाथ पैर बांध दो इन दोनों के। रेखा ने मीनू और मोहन का हाथ पैर बांध दिया और रोहित ने उस बच्ची को लेकर जिंदा दफना दिया। ये बच्ची अब यही मर जाएगी। अब मैं फिर से मीनू से एक बेटा पैदा करवाऊंगा। रोहित बहुत ही क्रूर था। उसके सामने मीनू और मोहन की एक भी नहीं चलती थी। उसने फिर से मीनू को जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर दिया और कहा, देख मीनू, इस बार हमें लड़का ही चाहिए। अगर लड़की हुआ ना, देख लेना इस बार मैं क्या करता हूँ। लेकिन इस बार भी लड़का नहीं हुआ। मीनू को फिर से एक लड़की हुई और रोहित ने उस लड़की को भी जिंदा जमीन पर दफना दिया। ऐसे ही मीनू को 5 बेटी हुई और 5 बेटियों को जमीन पे आसपास ही दफनाया गया। अब मीनू की तबीयत खराब हो गई और मीनू हाथ जोड़कर रोहित से कहा, माफ कर दीजिए मुझसे अब ये काम नहीं होगा। मैं अब और बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक है। अब तुम दोनों को एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये घर हमारा है, निकल जाओ यहाँ से। रेखा और रोहित ने मीनू और मोहन को घर से बाहर निकाल दिया। मोहन बहुत ही गरीब थी। उसके पास ना खुद का जमीन थी, ना खुद का घर। गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन रोहित के पास ही थी और वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था।
रोहित ने पांचों बेटियों को जमीन के अंदर दफना दिया था और वहां पर एक तालाब भी था। मोहन और मीनू उसी तालाब के पास जाकर बैठ गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। पैसों के लिए तो आजकल भाइयों में भी दरार आ जाती है। अब हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ? जब तक भैया को पता नहीं लगता तब तक हम यहीं पर झोपड़ी बना कर रहेंगे, लेकिन खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। रोहित ने जिन बच्चियों को जमीन के अंदर दफना दिया था वो पांचों बेटियां अभी तक मरी नहीं थी। जमीन के अंदर तापमान और मिट्टी भी गीली थी और गीली मिट्टी की वजह से बच्चों को पानी मिल रहा था और जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े भी थे और वही सब खाकर पांचों बेटियां अभी तक जिंदा थी। और आज उन्होंने उनकी माता और पिता की बात सुन ली। अपने माता पिता की बात सुनकर उन्हें बहुत ही दुख पहुंचा और वो लोग आपस में बात करने लगे। हमारी वजह से हमारे माँ बाप आज दुखी हैं और उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उस अत्याचारी चाचू और चाची को तो सबक सिखाना पड़ेगा, जिन्होंने हमारी माता और पिता के साथ बदसलूकी की और हमें यहाँ पर दफना दिया। हमें हमारी माता और पिता के लिए खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। सुनो तुम सब लोग, कल सुबह हम अपनी नावियों से फूल गोभी उगाएंगे और उनसे हमारी माता और पिता को खाना मिलेगा। सभी बहनें राजी हो गए और वहाँ पर मोहन ने पेड़ों से डाल काट कर एक झोपड़ी बना ली और रात होते ही दोनों उसी के अंदर सो गए। और रात को पांचों बच्चियों ने अपनी अपनी नावियों से फूल गोभी उगाया और सुबह होते ही बड़ी बड़ी 5 फूल गोभियाँ उग गई। सुबह नींद टूटते ही मोहन ने देखा कि उनके घर के सामने जमीन के अंदर 5 फूल गोभियाँ उगी हुई है। मीनू, वो देखो, हमारे लिए वहाँ पर 5 फूल गोभियाँ उगी है। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ है। मैं जानती थी भगवान हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मोहन जाकर एक फूल गोभी तोड़ा और वो बच्ची को दर्द हुआ और जमीन के अंदर से वो बच्ची चिल्लाई। मोहन ये आवाज़ सुनकर चौंक गया और कहा, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? खैर कोई बात नहीं, बाकी की फूल गोभियाँ उगा लेती हूँ। मोहन ने दूसरी फूल गोभी तोड़ी और दूसरी बच्ची भी मिट्टी के अंदर से चिल्लाई। मोहन चौंक गया और ऐसे ही 5 फूल गोभियाँ ने तोड़ लिया। मोहन अपनी पत्नी मीनू से कहा, मीनू, मैं जब भी फूल गोभियाँ तोड़ने जाती हूँ ज़मीन के अंदर से पता नहीं एक बच्ची बहुत दर्द भरी आवाज़ से चिल्लाती है। अरे नहीं जी, ये कभी होता है क्या? ये सब आपके मन का वहम होगा। हाँ, सही कहा तुमने। एक काम करती हूँ, मैं आग जलाती हूँ और बहुत भूख लगी है। मोहन और मीनू ने झोपड़ी के सामने आग जलाई और उन्होंने उस आग में फूल गोभी को रोस्ट कर खाने लगे। बहुत दिनों बाद मोहन और मीनू ने पेट भरकर खाना खाई। अगले दिन सुबह, अगले दिन 5 बहनों ने बंद गोभी उगाई और मोहन और मीनू ने बंद गोभी भी खाई। ऐसे ही एक के बाद एक सब्जियां उगती रही। मोहन और मीनू पेट भरकर रोज खाना खाने लगे। एक दिन मोहन अपनी पत्नी मीनू से कहा, मीनू, हमने इतने दिनों तक कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अभी हमें पेट भरकर खाना मिल रहा है। लेकिन पता नहीं हर रोज़ नई नई सब्जियां उगा कौन रहा है। पता नहीं जी, हमें खाने को मिल रहा है, यही बहुत है। उसके बाद से मोहन और मीनू शांति से रहने लगे। लेकिन ये शांति उनके ज़्यादा दिन के लिए नहीं थी। एक दिन रोहित और रेखा वहाँ से जा रहे थे कि तभी रोहित और रेखा ने मोहन और मीनू को फूल गोभियाँ खाते हुए देखा। अरे ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो उन दोनों को घर से भगा दिया, लेकिन ये दोनों तो यहाँ पर रहने लगे। और हाँ, मेरे ही खेत में सब्जियाँ उगा कर खा रहे हैं। चलिए उन लोगों को भगा देते हैं। रुक जाओ, कल हम इन दोनों को जल से मिटा देंगे। रात को खाना खाकर मोहन और मीनू सो गए और सुबह हर रोज की तरह 5 बहनों ने
मिट्टी के अंदर से बंद गोभियां उगाई। मोहन बंद गोभी तोड़ने जा ही रहा था कि रोहित और रेखा वहाँ पर एक ट्रैक्टर लेकर आ जाता है। क्या रे मोहन, मेरे ही खेत में खेती कर अपना पेट पाल रहा है? शर्म नहीं आता तुझे? भैया रहम कीजिए, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और रहने का भी जगह नहीं है। तुझे और तेरी बीबी को आज के बाद से खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी तुझे और तेरी बीबी को ऊपर पहुंचा देते हैं। लेकिन उसके पहले इन गोभियों को मैं मिट्टी में मिला दूं। रोहित ने उन गोभियों के ऊपर ट्रैक्टर चलाया, लेकिन गोभियां वैसे की वैसे ही रह गई। ये सब देखकर रोहित और रेखा परेशान हो गया। रोहित और रेखा मिलकर खेत पर आग लगा दी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ी। अरे ये गोभियां मर क्यों नहीं रहा है? एक काम करो, हाथ से उठा लो इन्हें। रोहित गोभियां उगा लेते हैं और गोभियों के साथ साथ 5 बच्चियां भी बाहर आ जाता है। कैसे हो चाचा जी, हमें पहचान रहे हो ना? अरे ये क्या हो रहा है? डर के मारे रोहित और रेखा दूर हट गया। सभी बेटियों के शरीर पर एक एक बाधा गोपियाँ उगी हुई थी। कौन हो तुम लोग? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपकी भतीजियाँ हैं चाची जी। आपने हमें इसी जमीन के अंदर ही दफना दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। 5 बेटियां ने अपनी अपनी सब्जी उगाने की क्षमता से चारों ओर सब्जी उगानी शुरू कर दी और चारों ओर सब्जियों का दंडन बढ़ गए और दंडन के अंदर रेखा और रोहित फंस गए और वो दोनों मिट्टी के नीचे दफन हो गए। उसके बाद से मोहन और मीनू को उन दोनों से छुटकारा मिल गया। मम्मी पापा, हम आपकी बेटियां हैं। हम 5 अभी तक भी जिंदा हैं। बेटी, मेरे बच्चे, तुम लोग अभी तक भी जिंदा हो। और उसके बाद मीनू ने अपनी 5 बेटियों को गले लगा लिया और उसके बाद से मोहन और मीनू को सब कुछ मिल गया, घर, जमीन और 5 बेटियां भी। और वो सब लोग मिलकर एक साथ रहने लगे। रोज 5 बेटियां ने अपनी क्षमता से रोज नानान पकड़कर सब्जियां उगाने लगी और उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आई और उसके बाद से वो लोग खुशी से जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।